जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, निर्देशांक ज्यामिति यानी प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 में मैंने टोटल 7 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, है ना। दो बिंदु है ए और बी, उन बिंदुओं का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो बिंदु P के, है ना, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक है। समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो ये P है ना, वो रेखाखंड AB पर स्थित है। तो देखिए, ये है हमारे पास एक रेखाखंड, ठीक है ना, ये A और ये है B। इसी रेखाखंड पर एक और बिंदु है P, है ना। अब वो कहाँ है, बीच में है कि A के पास है कि B के पास है, ये नहीं पता। तो मैं कहीं भी मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक बिंदु है P, ठीक है। चलिए अब देखिए, A और B का निर्देशांक दिया हुआ है। देखिए, A और B क्रमशः -2, -2, है ना। यानी A का जो मान है वो है -2, -2, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे कि B का जो निर्देशांक है वो है 2, -4, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2, -4, ठीक है। तो P है ना, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बताना है कि ये P का निर्देशांक यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन में मुझे ये पता चल जाए कि P A और B के बीच में है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगा दूंगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये बराबर है भी कि नहीं है। तो चलिए, इसके लिए ये दिया हुआ है हमें इंट्रोडक्शन, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। तो चलिए, क्या दिया है लिखूंगा पहले, हल, ठीक है। और देखिए, दिया है ना, लिख देता हूं, दिया है क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, है ना। देखिए, अब इस AB को इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, AB बराबर 3/7 होगा ना, यही। अब देखिए, इसका मतलब कि AP का मान 3 है और AB का मान 7 है। लिख दूंगा AP बराबर 3 और AB बराबर 7, है ना। देखिए, अब ये AP का 3, यानी जो ये A और P है, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 3 है। और AB बराबर 7 है, यानी A है और ये B है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आपका 7 है। आप एक चीज नोट करिए कि अगर ये A से लेके B तक 7 है और ये AP 3 है, तो बताइए PB कितना होगा, तो 7 - 3 यानी 4, है ना। तभी तो इन दोनों को मिला करके 7 होगा। तो यानी PB बराबर क्या निकाला, PB बराबर AB माइनस AP, यानी 7 - 3, है ना। PB बराबर 7 - 3, तो PB बराबर 4 आ गया। बात क्लियर। अब हमको एक चीज पता चल गया कि जो A और B था ना, इनका टोटल दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच का 7 है, ठीक है। तो ये जो P है ना, वो A से 3 दूरी पर है और B से 4 दूरी पर है। मतलब कि ये 3 संबंधे 4 के अनुपात में ये पूरा AB को बांटा गया है ना। जैसे पूरा ये दूरी AB है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, तभी ना AP और PB हुआ है। तो कितने अनुपात में, तो A से P तक 3 है और P से लेके B तक 4 है, तो 3 संबंधे 4 के अनुपात में बांटा गया है AB, है ना, AB रेखाखंड को। तो क्या लिखूंगा, अब देखिए लिखूंगा क्या कि अतः, है ना, अतः
ए बी रेखाखंड को, है ना, 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए, अगर ये दूरियां बराबर हो जाती है ना, तो हम पता चल जाता कि जो P है ना दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है, लेकिन बराबर है ही नहीं। तो बराबर होती तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाते, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये विभाजित कर रहा है एक बड़ी दूरी को, है ना। तो लिखूंगा विभाजन सूत्र से। कौन सा सूत्र से? विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? तो x बराबर होता है m1 x1 प्लस m1 x2, है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। ऐसे ही y, है ना, y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है। अब देखिए x और y का मान जो आएगा, ठीक है ना, ये x और y का मान यही P का निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब मान निकालते हैं। देखिए m1 का मान कितना है? तो 3 है। m2 का कितना है? तो आपका 4 है। ठीक है। अब देखिए x2 का कितना है? तो देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2। x2 का कितना है? तो आपका 2 है। और x1 का कितना है? तो -2 है। कितना है? -2 है। ठीक है। अब इस फार्मूले पे x का मान निकालेंगे तो क्या लिखूंगा? x बराबर m1 कितना है? 3 है। 3 गुणे x2 कितना है? तो आपका 2 है। ठीक है। चलिए अब प्लस m2 है आपका 4 गुणे x1 कितना है? तो x1 है -2 बटे 3 प्लस 4, है ना। तो x बराबर होगा 3 दूना 6 -4 दूना 8 बटे 7। अब घटाएंगे 6 - 8 यानी -2 बटे 7। x का मान आया -2 बटे 7। ऐसे ही यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो क्या रखेंगे? देखिए कि m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4। ऐसे ही y1 कितना है और y2 कितना है, ये मान बताइए। देखिए y1 है यहाँ पे -2 और y2 है यहाँ पे -4। ठीक है। चलिए अब इस फार्मूले पे रखेंगे तो y बराबर m1 कितना है? 3 गुणे y2 कितना है? -4 प्लस m2 कितना है? 4 गुणे y1 कितना है? -2 बटे 3 प्लस 4। तो देखेंगे y बराबर 4 3 12 यानी -12 और 4 दूना 8 यानी -8 बटे 4 3 7। अब इसको ऐड करेंगे तो -12 -8 -20 बटे 7 यानी y का मान कितना आ गया? -20 बटे 7। बात क्लियर? हमसे पूछा था P रेखाखंड AB, है ना, पर स्थित है। ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या है आया है? x का मान आया है -2 बटे 7 और y का मान आया है -20 बटे 7। तो ये हो गया -2 बटे 7 और कामा -20 बटे 7, है ना, P का निर्देशांक हो गया। ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा लास्ट में? नीचे अतः बिंदु P का निर्देशांक, है ना, P का निर्देशांक -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7, है ना, है। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 8। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चीज़ों को समझिए और सॉल्व करिए। जब आप सीख जाएंगे ना तो फिर आप बड़ी ही चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे और आपका एक्यूरेसी जो है कि बहुत ही बेहतरीन होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।